कहते हैं बड़े बुजुर्ग अगर परिवार में साथ रहे तो उनके आशीर्वाद से घर में सब कुछ मंगल रहता है और घर में रहने वाले छोटे बच्चों को बड़े बुजुर्गों से अच्छे संस्कार भी मिलते हैं। लेकिन हमारी कहानी में आज एक ऐसा परिवार है जिसमें संयुक्त परिवार में 3 पीढ़ियां एक साथ रह रही हैं। अब इस परिवार में बुजुर्गों के आशीर्वाद से घर में सब कुछ मंगल है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन दादी सास की आदतों के कारण बहू का जीना जरूर मुश्किल हो गया है। भुट्टो देवी के 2 बेटे थे। जहां बड़ा बेटा मुंबई में अपने परिवार के साथ बस गया था, वहीं छोटा बेटा सदा से मेरठ शहर में अपनी माँ के साथ उनके पुश्तैनी मकान में रहा करता था। धीरे धीरे समय बीता और भुट्टो देवी का बेटा मनोहर भी 2 बेटों का बाप बन गया। मनोहर के दोनों बेटे नीरज और पंकज की भी शादी हो चुकी थी और अब दोनों की पत्नियां भुट्टो देवी की पोत बहू बनकर घर संभाल रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भुट्टो देवी तो बेचारी बूढ़ी महिला है, अब उनके परिवार में रहने से किसी को क्या समस्या हो सकती है भला? बेचारी चुपचाप 2 रोटी खाकर प्रभु का नाम जपती होंगी। अरे ठहरिए ठहरिए, इतनी जल्दी जजमेंटल मत होइए, पूरी बात तो सुनते जाइए। अरे शन्नो, क्या बात कर रही है? तेरी ननद के देवर का लड़का आजकल मेरठ में ही रह रहा है। अरे भाई, मेरठ में होकर भी अभी तक मिलने नहीं आया हमसे। अब परिवार के लोग भी आएंगे जाएंगे नहीं तो कैसे चलेगा बता। देखो, ये तो कोई अच्छी बात ना है। मैं कह रही हूँ ज़्यादा दिन के लिए ना सही, 2 दिन को तो आना चाहिए था। भाई, मिलने जुलने वाले आते रहे तो मन लगा रहता है। तू ऐसा कर, उसे फोन करके कहना काकी बड़ी नाराज हो रही थी, इस इतवार को मुझसे मिलकर ही जाए। अरे दादी जी, किस पर बिगड़ रही हैं आप? कौन आया मेरठ जो आपसे मिले बिना ही लौट गया? अरे बेटा, वो मेरी बहन है ना, उसकी ननद थी रज्जो, उसके देवर का लड़का आजकल यहाँ मेरठ में ही पढ़ाई कर रहा है। अब देखो, यही बगल में रह रहा है, लेकिन एक बार भी मिलने के लिए नहीं आया। तो मैं वही कह रही थी, भाई इस इतवार को बोलो कि आकर मिल जाए। और कॉलेज में पढ़ने वाला लड़का है, बेचारा पता नहीं कहाँ खाना खाता होगा, परेशान हो रहा होगा। अरे जब अपना घर है तो यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत क्या है? यही ऊपर वाला कमरा दे देंगे उसको, 2 रोटी खा लिया करेगा, क्या बिगड़ जाएगा? अरे भाई, जब अपने अपनों के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा बताओ? सुन लिया तुमने? फिर से दादी जी ने अपने किसी दूर के रिश्तेदार को बुला लिया है। अरे मैंने तो सुना था उम्र बढ़ने पर ना लोगों की याददाश्त कमजोर हो जाती है, सठिया जाते हैं लोग। और एक हमारी दादी सास है, उनकी याददाश्त तो घटने का नाम ही नहीं ले रही। अरे पता नहीं कौन कौन मौसी के, चाचा के, मामा के, फूफा के लड़के इनको आज तक याद है। अरे याद ही नहीं, सबको चुन चुन कर फोन करके घर पर खाने के लिए बुलाती हैं। दादी तो जो है सो है। दादी के रिश्तेदार इनसे भी महान है, जो आते हैं तो 4 दिन से पहले यहां से हिलने का नाम नहीं लेते। और अब सुनो, कोई बहन है दादी की, उनकी ननद के देवर का लड़का यहाँ पर मेरठ में पढ़ाई करने आया है। कह रही है उसको इतवार को बुलाएगी और फिर उसको ऊपर वाले कमरे में ही शिफ्ट करवा लेंगी। मुफ्त का खाना खाएगा और हमसे सेवा करवाएगा, वो अलग। अरे यार, दादी को कोई समझाता क्यों नहीं? बाकी किसी को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, खाना तो हमें बना बना कर खिलाना पड़ता है। मुझे तो लगता है एक दिन ना मेहमानों की खातिरदारी करते करते शहीद हो जाऊंगी मैं। भाभी, ऐसे अकेले में खून जलाने से कोई फ़ायदा नहीं है। मैं तो कहती हूँ अपने पतियों से बात करते हैं कि आखिर ये सब कब तक चलने वाला है। हाँ, ठीक बोल रही है तू। बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब हमें बात करनी पड़ेगी। एक वक्त का खाना खिलाने जितनी बात हो ना तो इंसान फिर भी किसी तरह झेल ले। यहाँ तो जो आता है वो यहीं का होकर रह जाता है। याद है ना तुझे, पिछली बार वो गांव वाले चाचा जी आए थे, पूरे 2 महीने नाक में नकेल डालकर रखी थी उन्होंने हमारी। कितनी मुश्किल से टिकट करा कर वापस भेजा था उनको। दादी को कुछ करना तो होता नहीं, बैठकर बहू बहू चिल्लाते रहो और काम निकलवाते रहो। यहाँ पर सबका महीनों तक काम करने के लिए हम दोनों तो मूर्ख ही हैं ना। शाम के समय जब रजनी और निशा के पति ऑफिस से वापस आते हैं तो वो दोनों अपनी समस्या उन्हें बताती हैं। देख रहे हैं ना आप, दादी जी ने एक बार फिर से नया रिश्तेदार बुला लिया है। कल इतवार है,
बस समझ लो कल ही आएगा वो, और फिर उसके बाद पता नहीं कब तक उसकी सेवा करनी पड़ेगी। अरे यार, अब करे तो क्या करे दादी का। ऐसा नहीं है कि तुम लोग ही दादी से परेशान हो, अरे मैं भी परेशान हूँ भाई। लेकिन अब इस उम्र में दादी से कुछ कहना भी तो ठीक नहीं लगता। एक तो पहले ही दादी के 10 भाई बहन हैं, और बात सिर्फ उनके 10 भाई बहनों तक ही सीमित रहती ना तो भी कोई बात नहीं थी। दादी तो अपने 10 भाई बहनों के दूर दूर के रिश्तेदारों को भी चुन चुन कर ऐसे घर पर बुलाती है जैसे सबसे रिश्तेदारी निभाने का हमने ठेका लिया हुआ है। अब जो कल आने वाला है वो कौन लगता है दादी का? अब रिश्ता तो तुम खुद ही निकालो, लेकिन वो दादी के तीसरे नंबर की बहन की ननद के देवर का बेटा है। अब मुझे नहीं पता इतने रबड़ की तरह खींचे हुए रिश्तों में कौन किसका क्या लगेगा। चलो आ रहा है तो आने दो। तुम लोग बिना चुपचाप चाय नाश्ता करा कर दाएं बाएं हो जाना, ज़्यादा भाव मत देना, अपने आप चला जाएगा शाम तक। अब जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान, ये तो वही वाली बात हो गई। अब जिसे जानते ही नहीं उसको कितनी देर एंटरटेन कर पाएगा कोई? अरे हम एंटरटेन करें या ना करें उससे क्या ही फर्क पड़ता है, दादी जी है ना। बेटा बेटा करके पहले उसके लिए 56 भोग बनवाएंगी, और फिर वो चाहे मना भी करेगा ना तब भी ऊपर वाले कमरे में उसके रहने का इंतजाम कर देंगी। अरे घर थोड़ी है, सराय है। कोई भी रिश्तेदारी का आई कार्ड दिखाकर हमारे घर आकर मुफ्त सेवाओं का आनंद ले सकता है। और देखो इस घर में वैसे भी नौकरों की कोई कमी थोड़ी ना है। सरकारी नौकरी वाले नौकर है ना घर में, जिनको ब्याह कर लाया गया था। अब उनसे चाहे 4 लोगों की चाकरी कराओ या 40 की, वो बेचारी तो कहीं जाने वाली है नहीं। अरे भाई, तुम बात को कहाँ से कहाँ ले जा रही हो? कोई तुम्हें नौकर नहीं समझ रहा है। तुम जानती तो हो दादी को रिश्तेदारों को अपने घर बुलाना, उनकी खातिरदारी करना कितना पसंद है उनको। और बड़े बुजुर्ग की बातें पसंद हो या ना पसंद, उनकी बातों का मान रखना ही पड़ता है। रजनी की तरह निशा भी अपने पति से इसी बात को लेकर बहस कर रही थी, लेकिन रजनी और निशा दोनों ही जानती थी कि इस बात का कोई अंत नहीं होने वाला, इसलिए बात आई गई हो जाती है। अगले दिन, नमस्ते भाभी जी, वो मैं मुजफ्फर से हूँ। भुट्टो काकी यहीं रहती है ना? हाँ यहीं रहती हैं, आओ। बेटा कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। कहाँ रह रहे हो? मेरठ में? अभी पिछले हफ्ते ही मेरठ आया हूँ, अभी तो कोई ढंग की जगह ढूंढ रहा हूँ। फिलहाल तो अपने दोस्त के यहाँ रुका हुआ हूँ। किराए के मकान तो बहुत मिल रहा है, लेकिन घर जैसा माहौल कहीं नज़र नहीं आ रहा, इसलिए कोई भी कमरा मन को भा नहीं रहा। देखो बेटा, तुम तो घर के ही बच्चे हो, तुम्हारे साथ तो बिल्कुल परिवार वाली बात है। और हमारा भी इतना बड़ा घर है, रहने वाले कुछ ही लोग हैं। तुम चाहो तो आराम से यहाँ रह सकते हो। ऊपर के कमरे खाली ही तो पड़े हैं, और वैसे भी बाहर कहीं रहो तो खाना पीना खाकर सेहत खराब हो जाती है। यहाँ रहोगे तो घर का खाना भी मिलेगा। सोच लो बेटा, और बेटा यहाँ रहोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। अरे भाई, अपने लोगों के बीच में रहने का सुख कुछ और ही होता है। क्यों बेटा, सही कहा ना? ठीक है काकी जी, अब आप इतने प्यार से कह रही हैं तो मैं आपको मना कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कल ही अपना सामान लेकर आपके यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ। जिस चीज का रजनी और निशा को डर था वही हुआ। दादी की बातों में आकर विनय उनके घर में रहने के लिए तैयार हो गया था। 3 साल की डिग्री करने के लिए विनय मेरठ शहर आया था। ये बात सोच सोच कर निशा और रजनी की नींद उड़ी हुई थी कि अगले 3 साल उन्हें विनय को झेलना पड़ेगा। देखा भाभी, मैंने कहा था ना, अरे कोई मूर्ख ही होगा जिसे फ्री का रहना खाना पीना मिल रहा हो वो मना कर दे। मैं कह रही थी ना, वो यहाँ रहने के लिए तैयार हो ही जाएगा। देख लो, आज पहली बार मिला दादी जी से और अनजान लोगों के साथ रहने को तैयार हो गया। गजब लोग हैं दुनिया में, मुझे तो समझ भी नहीं आता कहाँ कहाँ से आते हैं ऐसे नमूने। अरे कब तक अपना खून जलाती रहोगी? छोड़ो भी, कोई बात नहीं। जैसे इतना काम करते हैं वैसे उसकी भी 2 रोटियां बना दिया करेंगे। दोनों बहू ने किसी तरह अपने मन को समझा लिया था, लेकिन ये मुसीबत यहीं खत्म होने वाली नहीं थी। विनय ने तो जैसे घर को ढाबा समझ लिया था। दिन के तीनों टाइम वो अपनी फरमाइश बताता और पसंद का खाना न बनने पर 10 तरह के मुंह बनाता। देख रही हैं भाभी आप, हम पर ऐसे ऑर्डर चलाता है जैसे इसके मम्मी पापा 2-4 लाख रुपए देकर भूल गए हैं हम लोगों को। अरे शरीफ इंसान होता है, 2 रोटी मिलती है चुपचाप खा लेता है। 2 रोटी?
ये 2 रोटी खाने वालों में से लगता है तुम्हें? एक बार में 8-8 रोटियां साफ कर जाता है। उसमें भी हमेशा यही कहेगा, मजा नहीं आया भाभी, वरना 2-4 रोटी और खा लेता। अरे शुक्र है भाभी कि हमारे खाने से मज़ा नहीं आता, वरना हम तो रोटी बना बना कर पागल हो जाते। बल्कि मैं तो कहती हूँ इसके खाने में ना 2 मुट्ठी मिर्च और झोंक दिया करो। थोड़ी कम रोटी खाएगा ना तो सुकून हो जाएगा हमारे लिए। अरे तो धीरे बोलना, दादी जी ने सुन लिया तो अभी तमाशा बन जाएगा। और ये बात ना आज खत्म नहीं होगी, महीनों तक इसी बात को खींच खींच के दादी जी हमें ताने सुना सुना कर मार डालेंगी। और तुम्हें पता है ना, दादी के सामने माँ जी भी कुछ नहीं बोलती,